दिल्ली 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 दिल 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 Here we go, here we go, here we go now. काट कलेजा दिल्ली, मेरा काट कलेजा दिल्ली ले गई, काट कलेजा दिल्ली, मुझे दिल्ली ले गई। काट कलेजा दिल्ली, मेरा काट कलेजा दिल्ली ले गई, काट कलेजा दिल्ली, मुझे दिल्ली ले गई। जान भी ले जा दिल्ली, फिर जान भी ले जा दिल्ली, काट कलेजा दिल्ली, मुझे दिल्ली ले गई। दिल्ली 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 दिल्ली, मुझे दिल्ली 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 दिल्ली। हेलो दोस्तों, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि जामिया नगर का कौन सा इलाका है। मैं जो ये दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद समझ जाएंगे आप कि मैं किस इलाके में खड़ा हूँ। ये देखिए, इतना गंदा इलाका नई दिल्ली में होना शायद एक शर्म की बात है कि यहाँ की पब्लिक वोट नहीं देती या फिर पब्लिक यहाँ की कुछ करना नहीं चाहती। यहीं रहते हो तुम? जी भाईजान, दुकान है हमारी यहाँ पे। तो वोट नहीं देते तुम? वोट देते हैं। चोरी फार्म सोसाइटी एरिया है ना, वो उसमें बड़े लोग रहते हैं। तो ओखला बिहार में क्या छोटे लोग रहते हैं? तो यही तो बात है, यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है। हाँ, अब आई बात, अब आए आप मुद्दे पे। यहाँ कोई कहने वाले हैं तो वहाँ पे फट से काम हो जाते हैं। यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है तो काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे दुकानदार सारे परेशान हैं। यहाँ पे अब कैसे कमाई होगी, क्या करेंगे, कैसे किराया निकालेंगे दुकानों का। पर देखते हैं कि यहाँ पर है नूर केमिस्ट वाले भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो वोट डाला था आपने इस बार? भाई वोट डालते डालते तो साल हो गए, 30 साल की उम्र है अब मेरी, हर बार ही डालते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो फिर वोट डालने के बाद ऐसा हाल तो नहीं होना चाहिए? ऐसा हाल नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। देखो, पिछले कई सालों से काम चल रहा है, ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना हम इस बात को कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, मगर ये जो परेशानी है, यहाँ पे हम रोड पे बैठे हुए केमिस्ट की दुकान लेके, दवाई की दुकान है ना ये, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कितनी परेशानियों के साथ आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल है हमारे सामने, ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे सामने रोजाना 85 और रिक्शे पलट रहे हैं, लेडीजें गिर रही हैं। इसके ये कौन जिम्मेदार है? अरे कौन बोलेगा इसके लिए? आप बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो है जिनकी सरकार चल रही है। भाई कौन है जिम्मेदार? नहीं, आप जो है सीधा सीधा विधायक के ऊपर इस टाइम कह रहे हैं, लेकिन विधायक आके नहीं करेगा यहाँ। विधायक जी ने, हमारे अमानतुल्लाह खान ने कुछ जिम्मेदार लोग बनाए हैं ना। हाँ, हर कहीं बनाए ना जिम्मेदार। ओखला विहार के भी जिम्मेदार हैं, शाहीन बाग के, इधर के, उधर के, वहाँ के जिम्मेदार बनाए हैं ना। तो उन जिम्मेदारों को आगे देखना चाहिए ना। इसका कोई हल नहीं है क्या? ये बात तो है ना, अमानत। इसका कोई हल है नहीं है। जब अमानतुल्लाह आते हैं तो जो है आराम से लगाया, जो है बहुत सारे जो है वो फूल डाल दिया और उनके साथ घूम लिया, लड्डू बंटवा दिए और बिरयानी खा ली। जब थोड़ी होता है, जब बोलने का नंबर आता है उस वक्त नहीं बोलते लोग। तो पहले 20 साल पहले था, वही याद आ रहा है 20 साल पहले वाला। उन्होंने नन ऑफ दीस पे बटन दबाना है, किसी को भी एमएलए नहीं बनाना है। एक भीषण का इतना बुरा हाल है, दुकानदार ही हो नहीं। तो वोट, जो लोग वोट नहीं डालते शायद उनके लिए होता है। तो हमने तो वोट डाला था। इतना बुरा हाल कैसे रोड का? फिर साहब यहाँ के लोग, बड़े लोगों की मेहरबानी है यहाँ पर। भाई कितना बताएं, बता जाके परेशान है हम लोग। अच्छा फिर ठीक है। दिखाई दे रहा है, सब चीज जा रही, जा रहा है, मैसेज जा रहा है, कंप्लेंट जा रही, कोई सुनने को, कोई कार्रवाई कोई होने को तैयार ही नहीं है। अब तो वोट का कोई मसला ही नहीं, तो इस रोड से कोई मतलब नहीं है। अभी इलेक्शन पास आ जाए, देखिए गली गली नजर आ जाती है विधायक को, गली गली नजर आ जाएगी। आप लोग वोट डालते हैं? वोट नहीं डालते, तभी ये हाल है ओखला बिहार का। आप डालते हैं सर? डालते हैं वैसा वोट। आप यहीं रहते हो ओखला बिहार? अच्छा, आप बताइए फिर रोड का इतना बुरा हाल क्यों है? ये रोड का हाल इसलिए है कि खाना पीना जरा ज्यादा चल रहा है और ध्यान कम दिया जा रहा है काम पे, इसलिए बुरा हाल है। उसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा अच्छा, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, हर बार वोट दिया जाता है एक आदमी, लेकिन सरकार नहीं कर पा रहे तो क्या करें? सरकार बदलनी पड़ेगी। सर आप डालते हैं वोट? वोट तो डालते हैं। तो फिर ओखला बिहार का इतना बुरा हाल क्यों है? वो तो यहाँ के एमएलए साहब बताएंगे, आते ही नहीं कभी इस इलाके में, या उनके बंदे वगैरह जो भी नुमाइंदे आते हैं वो उनको नहीं बताते होंगे आते। हाँ, यही बात होती है। ये हो सकता है कि अमानत साहब को पता ही ना हो इस बारे में। बताना हो, उनके जो बंदे आते हो वो हाँ, नहीं बताते नहीं इस बारे में, यही बात होगी। हाँ। वैसे अमानतुल्लाह साहब तो इतने बढ़िया हैं, अगर वो एक बार देख ले तो ये बनवा देते, पर ये है पता नहीं उनके बंदे उनको बताते ही नहीं। जो यहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको देखना चाहिए ना कि हमारे ओखला बिहार का ये हाल क्या है। अच्छे हैं RWA, वहीं क्यों है, यहाँ क्यों नहीं? हाँ, अब आई ना बात। वहाँ क्यों नहीं है?
क्या ये कॉलोनी पास नहीं है या फिर ये अनऑथराइज्ड है? ये तो पास एक ज़माने से हो गई ना, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर आके लोग जो है यहाँ पर आके देखते भी नहीं है। इवन वोट लेने के लिए तो जो है यहाँ पर पूरा टेबल्स लगा देते हैं और वो आके मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर काम करने के लिए कौन आता है? काम तो कब का खत्म हो गया ना। अच्छा, काम का तो इन्होंने उससे स्टेटस लिया, जेई से स्टेटस लिया, जिसने यहाँ पर काम किया, जिसके अंडर में था ये एरिया, उसने आके यहाँ पर जो है स्टेटस लिया कि क्या हो सकता था, क्या हो चुका है, उसने एक बार भी स्टेटस नहीं लिया। तो काम आप लोग यहीं रहते हो ओखला विहार में? वोट डालते हैं आप लोग? जी हाँ। तो वोट डालने के बाद इतना बुरा हाल कैसे रोड का? ये हमारे एमएलए की कमी। एमएलए की कमी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक आप लोग उनके पास जाएंगे नहीं, या आप लोग गए थे उनके पास? इतना तो उनको भी दिख रहा होगा कि यहाँ का ओखला विहार का हाल क्या है। इसी आप वजह लोगों से से- शॉप भी बंद हो चुकी है। अच्छा, ये दुकान बंद हो चुकी है। देहरादून जा रहे हैं। अच्छा, ये दुकान बंद हो रही है हाँ, इस इसी वजह इस से। रोड। हाँ, ये आप ही की दुकान है भाई साहब? नहीं, रेंट पर ली थी आपने, तो अब सुना है बंद कर रहे हैं आप दुकान? जी हाँ, बंद कर रहे किस लिए? हैं। रेंट निकालना हमारे खाने को नहीं है, रेंट निकालना भारी पड़ रहा है, कहाँ से करेंगे? रोड हालात देश के भी रोड के भी खराब है। जो कस्टमर आता था थोड़ा बहुत ठीक है, अपने रोड खराब हुआ है, कस्टमर्स ने भी आना बंद कर दिया। 25% भी काम नहीं बचा। अच्छा, ये तो रोड की वजह से भी आप दुकान? रोड की वजह से 90% कस्टमर रोड की वजह से नहीं है, पूरे हालात खराब है। ओखला विहार से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे सूरत तक। यहाँ पर लजीजो है ऊपर सामने। यहाँ पे भाई साहब आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग वोट डालते हैं क्या यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल डालते हैं। वोट डालते तो इतना बुरा हाल क्यों फिर ओखला विहार का? ये जो है हमारे अमानतुल्लाह की देन है, क्या करा जाए। लेकिन मैं अमानतुल्लाह की देन आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी तो जाना चाहिए ना अमानत को। क्या पता कि यहाँ के क्या हाल है? भाई साहब सब पता है, सब दिख रहा है, सबको व्हाट्सअप कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, उन्हें सब पता है, वो इसीलिए तो आ नहीं रहे। RW है ओखला विहार में? कोई RWA नहीं है, सब नेता है यहाँ पर। अच्छा, सब नेता हैं, कोई RWA नहीं है यहाँ पर। काम धंधा एकदम ठप है इस रोड के खराब होने की वजह से। अच्छा जी, और किराया भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है, ये नहीं कि दुकान में कमा के दे रहे। ये पोजीशन रही ना, तो हमें खाली करनी पड़ेगी दुकान और कुछ नहीं। पता नहीं को, हमने तो बहुत परेशान, हम तो यहाँ। अच्छा, हम तो बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी। जो भी आता है वो कहता है दिल्ली में रह रहा आप, बस क्या बताया सब। हम तो यहाँ खाने कमाने के लिए आए हुए भाई यहाँ तो। हम वोट डालते हैं, हम तो केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली सरकार को सपोर्ट करते हैं, केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं, सुनने वाले कोई नहीं है। मेरे किराने की दुकान है। हाँ, इसमें खाने पीने के पैसे नहीं निकल पा रहा है। कहाँ से लाए खाने के लिए? कारोबार पट है। जो कुछ लोग भाग थे वो सब रोड देख करके भाग गए, मजदूर आदमी। ये वोट डालने से रोड नहीं बनेगा। अच्छा, अगर वोट डालने से रोड बनता, कोई काम होता, तो सबसे पहले हमारे 15 लाख हमारे अकाउंट में आ गए। ये वोट डाला था, 15 लाख के लिए डाला था ना, तो वो वोट डाला फिर भी नहीं आया ना। लेकिन मुद्दा तो ऐसे यहाँ नहीं सड़क का है। हाँ, तो ये मैं बता रहे ना, ये मुद्दा वोट डालने से नहीं हल होगा। तो कैसे हल होगा फिर? ये हल होगा सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदारी से। जो कौम के रहनुमा हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ये काम आज नहीं, अभी से वजूद में आ जाएगा। अच्छा, ये और यहाँ बताइए, का जो RW है ना, मैं उसको नपुंसक की श्रेणी में रखूंगा। है ये आगरा के जितना वक्त आगरा को बनने में लगा था ना, ताजमहल को, उससे ज्यादा वक्त इस रोड को बनने में लग रहा है। और हमारे इस ओखला विहार की छोटी सी, जहाँ इतने लोग प्यार मोहब्बत करने वाले रहते हैं, इतने जिम्मेदार लोग रहते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। देखिए, जो यहाँ के नेता हैं, जो नेतागण हैं, और जो अपने आप को कहते हैं हम यहाँ के सोशल वर्कर हैं, जो आप अपने आप को यहाँ के कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, वो कुछ नहीं कर। बटला हाउस मेहरी मस्जिद के पास। तो ये ओखला विहार का जो ये हाल देख रहे हैं आप, आए बटला हाउस से, यहाँ पर मैंने आपको रोक लिया, तो ऐसा क्यों ओखला विहार का हाल? इसमें क्या विधायक की गलती मानी जाएगी या किसकी? सर, ऐसे तो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बटला हाउस में रहते हैं, कुछ गलियां हमारी भी गंदी हैं, बट बारिश की वजह से कीचड़ होती है। बट अगर ओखला विहार की जनता, क्योंकि मेरा कलेक्शन का काम है, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो मैं यहाँ शुरू से ही ऐसी हाल देख रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायक से ज़्यादा यहाँ पे जनता की गलती है, क्योंकि जनता इकट्ठी होकर विधायक के पास जा ही नहीं रही है। क्योंकि बटला हाउस की तो हर रोड बन रहा है, हर गली बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, हरी मस्जिद का पूरा रोड बन चुका है, तकवा मस्जिद पे काम चल रहा है, गली में एक गटर भी बंद हो जाता है, तो हम लोग फोन उठाते हैं, करते हैं, तो वहाँ पे आते हैं नेता, काम होता है हमारे यहाँ। मैं एक फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा बटला हाउस का, जो अमानत भाई के बहुत खास है, महमूद भाई,
अगर उन्हें आप आधी रात में भी फ़ोन करोगे तो वो आपके पास भागे चले आएंगे। चाहे रोड का ही काम नहीं बता रहा मैं, किसी मरीज का इलाज कराना हो या जनता किसी भी चीज़ के लिए परेशान होगी, आप उन्हें फ़ोन करिए, वो आधी रात को आपके पास उठ के आएंगे, आपका हाल सुनेंगे, आपका साथ देंगे। एक संस्था उन्होंने बना रखी है तो वो संस्था काम करती है। अगर कोई भी ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक वहाँ से नहीं जाती, वहाँ की जो RWO की जो कमेटी है वो डायरेक्ट MLA के पास जाती है, वो MLA से काम करवाती है। तो वहाँ का पार्क देख लीजिए, गलियाँ देख लीजिए, रोड देख लीजिए, ये सब तभी हो पाएगा जब हम अपनी एक इलाके की एक टीम बनाएंगे, जो कि हमारी टीम बन के जाए और वहाँ बात रखे, शिकायत दर्ज हो, तभी काम हो पाएगा। ऐसे काम नहीं हो पाएगा। एक